नो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एलएच सर्च किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है ओवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है ओवोल्यूशन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है ना। उससे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। oogenesis क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग या अवम इज नोन एज oogenesis। फर्टिलाइजेशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट सेल स्टेज बनता है वो जाइगोट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। अगर मैं डिस्कस करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेज आते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज आता है, और फिर थर्ड फेज जो है वो मैच्योरेशन फेज आता है, जब जहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो ठीक है ना। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजुआ, ठीक है ना। स्पर्मेटोजुआ में टेल होता है। जब स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफर हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा इन डिटेल ज़रा हम बात करेंगे, तो थोड़ा कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस? देखिए, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूँ, मान लो हमारे पास ये डिप्लॉयड स्पर्म, ठीक है ना, ये हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, ठीक है ना। अब इस डिप्लॉयड सेल में हो जाएगी माइटोसिस। क्या हो जाएगी? माइटोसिस। तो ये भी यहाँ पे 2n बनेगा, ये भी यहाँ पे 2n बनेगा, फिर से हो जाएगी माइटोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस से इधर भी कितना बना? 2n बना। इधर भी कितना बना? 2n बना। यहाँ पर भी 2n बनेगा, यहाँ पर भी 2n बनेगा। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, जो प्लॉइडी लेवल है उसमें कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन है। यहाँ पे जो एक सेल है, जर्माइनल सेल्स जो है, वो डिवाइड होके हमारे पास 2 सेल बनी। ये 2 सेल डिवाइड होके हमारे पास 4 सेल बनी, ठीक है। इस डिवीजन को, इस वाले फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। अब क्या होता है, इन 4 में से एक सेल ले लो कोई भी, ये ग्रोथ फेज में चले जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे इसे अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है ना। जो भी है इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स वो यहाँ पे फिल कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ग्रोथ फेज में ये सेल जो है ये यहाँ पे हो जाएगी। अब इसमें इसमें हो जाती है बेटा मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस 1 होगा तो प्लॉइडी लेवल चेंज होएगा, ठीक है ना। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आ जाएगा, ठीक है ना। मियोसिस 1, इस मियोसिस 1 से क्या बना हमारे पास? मियोसिस 2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या बने हमारे पास? यहाँ पे बने ये 4 हमारे पास। इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हमारे पास कितने स्पर्मेटिड्स बने हैं? 4। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद एक और प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो है ये 4 स्पर्म बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। 4 स्पर्म बन जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आता है, तो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कहीं। तो ये प्रोसेस है, देखिए ये सबसे पहले आ गया मल्टीप्लिकेशन फेज, ये आता है दूसरा हमारे पास ग्रोथ फेज, और ये थर्ड वाला जो फेज आता है इसको मैच्योरेशन फेज कहते हैं। और इस वाले फेज को जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ बना, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट चले आगे, आप देखिए आगे क्या है। नाउ नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर बॉडीज। पोलर बॉडी क्या होता है? कितनी पोलर बॉडी बनती है oogenesis में? देखिए oogenesis में सबसे पहले ये हमारे पास कोई डिप्लॉयड सेल है। इन केस ऑफ oogenesis, देखिए oogenesis में क्या है, ये हमारे पास 2n है। सबसे पहले देखिए ग्रो जो मैच ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेस है, ये सब में सेम होता है, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें या oogenesis की बात करें, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास जो मैच्योरेशन फेज है, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये सेम है, ठीक है ना। आप देखो इसमें से क्या हो जाएगी, एक सेल चली जाएगी ग्रोथ फेज में, ठीक है ना। आप देखो ग्रोथ फेज में होगी तो जब इसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी, क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होगी तो एक पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एक पोलर बॉडी बनेगी और एक हेप्लॉइड बनेगा, ठीक है ना। आई बस समझ। ये पोलर बॉडी भी क्या करेगी, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी मियोसिस 2 में, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या बना, यहाँ पे भी एक एन इधर बनेगा और एक एन इधर, सॉरी यहाँ पे एक पोलर बॉडी इधर बनेगी और एक एन बनेगा, ठीक है ना। आप देखो ये प्रोसेस जो है, देखिए ये वाला स्टेप आ गया, कौन सा?
ये वाला आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, ये आ गया हमारा ग्रोथ फेज, और ये आ गया हमारा मैच्योरेशन फेज। देखिए ड्यूरिंग मैच्योरेशन फेज यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, एक प्राइमरी oocyte बना, दूसरा सेकेंडरी oocyte बना। मियोसिस 1 पे एक पोलर बॉडी बनी, मियोसिस सेकंड पे कितनी पोलर बॉडी बनी? मियोसिस सेकंड में हमारे पास 3 पोलर बॉडी बनी, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन को समझना है आपने, क्वेश्चन क्या है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोसेस समझ आया। तो रोल कहता है पोलर बॉडीज का क्या है। सबसे पहले क्या है, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द oocyte, बिल्कुल। प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, बिल्कुल पॉलीस्पर्मी नहीं होगी क्योंकि पोलर बॉडी बन जाते तो पॉलीस्पर्मी कंडीशन नहीं आएगी। रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये डी आ गया ऑल ऑफ द अबव, नहीं पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट नहीं कर पाता ये, तो ये एक ऑप्शन आएगा पहले एलिमिनेट हो जाएगा। रिलीज प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं हो सकता, तो क्या करेगा, मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द oocyte, ये इसका आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो समझा ये तीनों ऑब्जेक्टिव, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी स्पर्म्स इन द विसिनिटी ऑफ एन एग सेल्स। मैंने बताया मान लो ये एग सेल है, ये हमारे पास एग सेल है, इस एग सेल की विसिनिटी में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, इस एग सेल्स की विसिनिटी में बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं, ठीक है ना। अब कहता है ओनली वन स्पर्म सेल एंटर्स द ओवम, वाई, इन सब सेल में से कोई एक ही सेल जो है वो ओवम में आती है और उसकी भी टेल जो है वो कट जाती है और जो है ऐसे करके ये स्पर्म सेल अंदर आती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द ओवम। अब देखिए ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती है उससे कहते हैं जोना पेलिसोडा, ठीक है ना। क्या कहते हैं उससे, उससे कहते हैं जोना पेलिसोडा, ठीक है ना। अब जब ये इसके कांटेक्ट में आई, जोना पेलिसोडा के कांटेक्ट में आई, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन टू ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिज्म चलती है, तो आपने इतना याद रखना है कि जब ये स्पर्म एक एंटर हो गई उसके बाद ये जोना पेलिसोडा जो है इसमें इसकी मेम्ब्रेन में चेंज आ जाती है, इसकी मेम्ब्रेन की मॉर्फोलॉजी में चेंज आती है, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एग सेल तक पहुँचता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बताया आपको। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द सेल विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। अब देखिए टेस्टोस्टेरॉन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये कहता है कि आप मुझे बताओ कि टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से बनता है। इसके अलावा आपने क्या करना है इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं टेस्टिस में, इंटरस्टिशियल सेल्स जो टेस्टिस में हैं उन्हें लेडिक सेल्स भी कहते हैं। ये लेडिक सेल्स जो हैं ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, याद रखना टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अब खूबी जानते हैं, जब इंसान एडोलिसेंस की स्टेज में आ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। अगर हम मेल की बात करेंगे तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है जिसकी वजह से उसमें मस्कुलैरिटी आती है, बियर्ड आती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है द स्पर्मेटोगोनिया सेल हैज 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स। स्पर्मेटोगोनिया में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, याद रखना। अब देखो गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स। देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, मैंने बताया जो स्पर्मेटोगोनिया कब बनता है, जब ग्रोथ फेज में सेल आती है ना, ग्रोथ फेज में सेल जब आएगी उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा बेटा, ग्रोथ फेज में सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नंबर कितना होगा, 46 ही होगा। इस 46 से क्या होगा, इस 46 से फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कितने होंगे 23 और 23। तो क्वेश्चन कहता है कि आपने बताना है कि अगर 46 स्पर्मेटोगोनिया है तो बताओ जी क्रोमोसोम का नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितना होगा और स्पर्मेटिड्स में कितना होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने बने, ये 23, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी 23 और 20, जिसको हम क्या कहेंगे स्पर्मेटिड्स कहेंगे। तो सबका नंबर कितना होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का 46 और स्पर्मेटिड्स का 23, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है नेम द एम्ब्रियोनिक स्टेज विच गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन वॉल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। आपने वो एम्ब्रियोनिक स्टेज बतानी है जिसको हम इम्प्लांट कर सकते हैं यूट्राइन वॉल ऑफ द ह्यूमन फीमेल में। तो वो स्टेज आती है बेटा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का बनता है जाइगोट, जाइगोट से फिर ब्लास्टोला बनता है,
ब्लास्टुला से फिर गैस्टुला बनता है, गैस्टुला से फिर हमारे पास थ्री जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसी से तख्लीक जो है पूरी बॉडी की होती है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है क्वेश्चन, नेम द हार्मोन विच काज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डज द पार्चुरेशन सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम द मदर ऑफ द फीटस। देखिए याद रखना कि वो आपने हार्मोन बताना है जो यूट्राइन की कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जब पार्चुरेशन होती है। पार्चुरेशन आपको पता होगा पार्चुरेशन क्या है, तो याद रखना वो हार्मोन जो है वो बेटा ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन है। अब देखो ये जो है ये सिग्नल कहाँ से डेवलप होता है, द सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है और ये क्या होता है, एंड फुली डेवलप्ड फीटस में। उसके बाद कहता है वेयर द स्पर्म स्टोर्ड इन मेल्स, ये भी क्वेश्चन आता है। आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े होंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने आपने क्या क्या है, कभी डायग्रामेटिकली भी आ जाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने हैं। अब आपने बताना है कि मेल्स में स्पर्म जो है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो याद रखना एपिडाइडिमिस जो है, एपिडाइडिमिस में मेल स्पर्म स्टोर रहता है। क्लियर है यहाँ तक? होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई इसमें से छूट गया है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये ज़ूलॉजी की जो ये एक छोटा सा MCQ टाइप था और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।